तो दोस्तों जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी कि जील ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था 2298 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2220 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो 2101 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल से साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। लगभग 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8 से 9% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो किया 2101 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 2100 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का 2087 करोड़, पिछले साल 1958 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का 2341 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मतलब रेवेन्यू आपका साल दर साल 5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिले, लेकिन खर्चे देखने के लिए आते हैं लगभग 20 से 21% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। ऐसा नहीं कि कहीं कंपनी ने अदर एक्सपेंस में खर्च कर दिया। कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही देखते हैं तो वो आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 154 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 188 करोड़ के प्रॉफिट में थी। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी 103 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। जी हाँ, कंपनी आपको घाटे में इस बार आपको जाते हुए देखने को मिले। काफ़ी लंबे क्वार्टर से कंपनी के नंबर कमज़ोर आ रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में नहीं गई थी। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या किया, कंपनी ने कहा कि वो कसर भी हम पूरी कर देते हैं और कंपनी घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। 103 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आपको देखने को मिल सकती है। 145 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी सीधे उल्टा 103 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹1.62 पिछले साल ₹1.96। अभी देखते हैं तो ₹1.08 माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर देखें तो नंबर बहुत ही कमज़ोर कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात इस नंबर में ये देखने के लिए आ रही है कि जब कंपनी 103 करोड़ के घाटे में आपको देखने को मिले और कंपनी को फंड रेज करना है, कंपनी के पास पैसे उतने नहीं है जिससे ये मतलब बाकी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, फिर भी कंपनी ₹2 का एक शानदार डिविडेंड, मतलब करंट मार्केट प्राइस से लगभग 2.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड बनता है। आप समझिए ₹2 का डिविडेंड क्या जरूरत है। अगर डिविडेंड भी देना भी है 10-20 पैसे का आप दे देते, काम चला लेता है कंपनी, मतलब शेयर होल्डर उससे। लेकिन ₹2 का डिविडेंड मतलब कि आप चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स, उनके जो बड़े शेयर होल्डर हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जो कंपनी घाटे में चले, जिस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, वो कंपनी ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड बांट रही है। बहुत गलत कंपनी की तरफ से चीज़ें की जा रही है यहाँ पे। नंबर देखें तो नंबर कमज़ोर है, ऊपर से ₹2 का डिविडेंड, कोई मतलब ही नहीं है ₹2 के डिविडेंड का यहाँ पे। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।